ह्यूमिक आपने ये एक तो ये है जी। फिर दूसरा जो ह्यूमिक ये है ह्यूमिक जी, इन दोनों में क्या अंतर है? जी मैं बताता हूँ सर। स्वामी जी, ये इनमें वही अंतर है, जैसे अनार खाते हैं या हम लोग चुकंदर खाते हैं, उसमें भी आयरन मिलता है और हीमोग्लोबिन बढ़ाने की ताकत होती है। लेकिन वही एक टॉनिक में भी जो हम लोग पीते हैं, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड करके जो है टॉनिक आ जाता है, कंसंट्रेट। एक तो जैसे आयरन का कैप्सूल दे दिया जी। और एक आयरन हमने जो है प्राकृतिक चुकंदर तरीके से, से गाजर जी से, जी पालक जी से लिया। जी, बस बिल्कुल यही फर्क है। अब जैसे ये कंसंट्रेट है, इसका बहुत कम मात्रा भी जो है हम लोगों की लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में ये ह्यूमिक भी है दोनों। तो ये कैसे डालते हैं? ये ऊपर डलता है, छिड़काव छिड़कते होता हैं। है जी। और ये ग्रेन्यूल बेस है, ये भी ग्रेन्यूल बेस है। ये जमीन में ये डालते जमीन में डाला जाता है हैं। तो स्वामी ये जी। नीचे से ये ऊपर से। जी। तो ये क्या करते हैं इसमें ह्यूमिक? इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट, सीवीड बोलते हैं स्वामी जी, हाँ, समुद्री घास का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको सुखा के उसका पाउडर बनाया जाता है। वो इतना ज़्यादा एनरिच होता है कि उसके अंदर डिफरेंट मतलब अलग अलग करके कम से कम 20-25 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, अलग अलग, जो नेचुरल हैं और जो पौधे को बढ़ाने के लिए मतलब सहायक होते हैं बहुत अच्छे से, मतलब तेजी से। आप उसका कंपैरिजन तो नहीं कर सकते केमिकल से, लेकिन केमिकल को हटाने के लिए ये बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं। पौधे की ग्रोथ, इसमें भी दो बातें आती हैं। जी। गेहूं बढ़ेगा या गेहूं के ऊपर जो बाली आ रही है उसमें बीज बढ़ेंगे? स्वामी जी, जब बच्चे को हम 5 इंजेक्शन लगा देते हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यून सिस्टम जो है, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, तो वो हेल्दी ग्रो अपने आप होगा। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। अगर हम लोग लैंड प्रिपरेशन यानी जुताई के समय से अगर सही कंसेंट्रेशन में खाद डाल रहे हैं, तो उसमें बीमारी अटैक करने का समस्या खत्म हो जाता है, वो अपने नॉर्मल ग्रोथ से बढ़ता है। एक तो नॉर्मल ग्रोथ उसकी होगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे की बढ़ेगी जी। और खाली उसमें चारा ही नहीं बढ़ेगा, उससे जो उपज हो रही है, जी। चाहे वो कोई फल है, इल्ड है, जी। जो इल्ड बोलते हैं जिसको, बिल्कुल। चाहे वो बीज हैं, चाहे वो फल है, चाहे वो सब्जियां हैं, दाने हैं उनके अंदर, अलग अलग फसलों के अंदर, चाहे वो गेहूं है, बाजरा है, मकई है, जवार है, जी। वो मैंने सारी चीजें बढ़ेंगी। जी। गन्ना में डालेंगे तो गन्ना ही पूरा का पूरा ही बढ़ेगा। जो उसका फ्रूट है, जो मेन कंटेंट है, शुगर कंटेंट है, वो ज़्यादा मीठा मिलेगा। हम लोग सब्जी अपने फील्ड ट्रायल में निकालते हैं, वो मीठे होते हैं अगर हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स अपने यूज़ करते हैं तो इफेक्टिव है ये प्रोडक्ट, लेकिन सही डोज सही टाइम पे डालना बहुत ज़रूरी होता है स्वामी जी। जैसे स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड बूस्ट करता है, तो लेकिन वो केमिकल फॉर्म है, वो कुछ टाइम के लिए बूस्ट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के लिए आपके, और वो नैसर्गिक नहीं है। जी, वो नेचुरल कृत्रिम नहीं है जी। तो ये सब नेचुरल एक्सट्रैक्शन से निकाले गए सारे प्रोडक्ट्स। तो ये ऊपर से डाला जाता है और ये नीचे, जमीन में डाला, जमीन में नीचे से डाला जाता है। और ये नाइट्रोजनस, ये क्या है? जी, ये एजोटो है, एजोटोबैक्टर पूरा इसका नाम होता है। ये आपने चित्र ऐसे ऐसे क्यों बनाया? ये इसका शेप होता है स्वामी जी, ये देखने में कैप्सूल जैसे होते हैं। ये जीवाणु, जी। ये जीवाणु की शेप ऐसी मिलती है। जी जी। तो वो जो सूक्ष्मदर्शी में जो छोटा देखा उसका बड़ा करके आपने जी जी फोटो छाप दिया। जी। अगर पानी में डालेंगे तो ये उसमें तैरेंगे, और अगर मिट्टी में डालेंगे तो ये चलेंगे। ये हवा में उड़ने वाली नाइट्रोजन को पकड़ते हैं। एजोटो इन्फेक्शन करता है रूट्स में, रूट नोड्यूल बनाता है, वहाँ पे एक गांठ जैसा बनाता है। वो जो गांठ होती है वो इन्फेक्शन, हम लोगों के लिए इन्फेक्शन है, लेकिन वो जड़ों में घुस गया और वहां से फिर वो जो हवा में 70.8 या 71% नाइट्रोजन बोला जाता है, उसको पकड़ता है और वो प्लांट को अवेलेबल कराता है। इसमें 2-3 और भी बैक्टीरिया आते हैं, नाइट्रोसोमोनास आता है, एजोटोबैक्टर आता है। ये इसका भी वैसी सॉइल एप्लीकेशन होता है स्वामी जी, फसल बोने से पहले। फसल बोने से पहले 1 kg का वही 30 kg अप स्केल करके और फिर डाला जाता है। लोगों इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये लेग्यूमिनस कितना फर्क पड़ेगा? 20-30% ईल्ड में इंक्रीज है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, जो जैसे हम लोग एक आलू खाते हैं, लेकिन उसमें हमें 1 ही ग्राम स्टार्च मिला, तो ये उसका स्टार्च कंटेंट बढ़ाएगा, जो न्यूट्रिएंट, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें इंक्रीज फसल करता के, है, उसमें वृद्धि करता है। एनपीके क्या करता है? स्वामी जी, ये बहुत आसान फॉर्म में अवेलेबल, जैसे जिंक और सल्फर था लिक्विड में ही, वैसे ही ये भी ऑर्गेनिक मैन्योर है। ये चिलेटेड नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस पौधे को प्रदान करता है। इसका भी छिड़काव किया जाता है। और ये उसकी जो ग्रोथ है जी, और उससे जो यील्ड हमें मिलनी है, जी, फसल उपज जी, जो हमें मिलनी जी, है, उसको बढ़ा देता है। जी, उसको बढ़ा देता है। ये कितना डाला जाता है? स्वामी जी, इसका भी सेम डोज रहता है, 250 ml एक बारी में 20 to 30 लीटर पानी में लेके ऊपर छिड़काव किया जाता है पर एकड़। इससे कितना वृद्धि होती है? स्वामी जी, वृद्धि न्यूट्रेंट कंपोजिशंस में होती है। वैसे तो 20 to 30 हर किसी में देखा गया है, जो ये, और ये हम लोगों का अच्छा बिकने वाला प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा एनपीके जी। अब इसमें कंफ्यूजन ही होता है,
तो अब जैसे इतनी चीजें आ गई सामने, ये कीटनाशक ये तो समझ में आ गए जी कि भाई नीम डाल लो, जी स्वामी जी। और जो है नीम नहीं तो सुरक्षा या अभिमन्यु डाल लो, उसमें तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ। जी ये अब इतनी चीजें आ गई, जिंक, पोटास, सल्फर, एनपीके, एजोटो, फिर फास्फोटिक, और फिर जो है चलो ये नीचे जमीन में डालने वाले तो फिर भी इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ। ह्यूमिक और जाइम क्या है? जाइम एमिनो बेस्ड सॉइल एप्लीकेशन के लिए जुताई से पहले डालने के मिट्टी लिए को होता है। अच्छा ये भी बनाने ग्रेन्यूल जी, ये भी ग्रेन्यूल बेस है। जी इसमें स्वामी ह्यूमिक में और जाइम में क्या अंतर है? जी। स्वामी जी ये ह्यूमिक एसिड बेस्ड है ह्यूमिक, और जाइम जो है ये एमिनो लिक्विड बेस्ड है। अच्छा, तो दोनों इसमें की प्रॉपर्टी अलग दोनों अलग की प्रॉपर्टी अलग अलग है। न्यूट्रिएंट है। फिर कंपोजिशन, इसको डाले कि इसको डाले, फिर वही बात आई। अगर मुझे डालना होगा, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, तो मैं ये दोनों बाल्टियां लूंगा और आधा आधा करके डालूंगा। ये बात हुई ना जी समझ में आने वाली जी कि माने 1 एकड़ के लिए, जी और सर। 2 एकड़ में डालना है तो एक एक डब्बा ले लिया। फिर एक एक पूरा लेके मिला लिया, अभी मैं 5-5 मिलाऊंगा। अब बात समझ में आई। जी अब इसका और कंफ्यूजन क्लियर करो जी। कि अब ये 1 2 और 3, 1 2 3 4 5 6 चीज हो गई, जी और ये 7वीं चेतना हो गई। जी। अब ये 7 और 8वीं वायु जिंक हो गया। जी, अब जी। ये 8 चीजें हो गई, इसका क्लियरिफिकेशन करो भाई। मैं किसान हूँ, मैं खेती कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे ज़मीन में पोटेशियम का कमी हो रहा है, या मैंने जो फसल लगाई हाँ। है, मैंने जो फसल लगाई है उसमें उस किस न्यूट्रिएंट चीज की कमी है? उसमें पोटास की कमी है कि सल्फर की कमी है कि कि जिंक उसके की अंदर कमी जिंक है, की कमी है कि उसमें फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कमी है, जी तो फास्फेटिक की कमी है, जी तो उसकी कमी के अनुसार इसको लेगा ना। जी जी। हाँ, ये बात एक समझाओ। चीज ये है। अच्छा, फिर इसमें इनमें तो ये चीज आ गई, चलो भाई मिट्टी का टेस्ट कराया जी कि भाई मेरे को नाइट्रोजन की चाहिए कि फास्फेटिक चाहिए कि फिर जो है पोटास सल्फर, ये एनपीके क्या है? स्वामी जी ये इसमें तो अलग अलग तत्व बता दिए, जी जी। इसमें कौन सा तत्व? हाँ, एक साथ नॉर्मल रूटीन में ग्रोथ करने के लिए एनपीके दिया जाता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये तीनों चीज विटामिन की तरह है जी। ये 3-1 ये हो गया। अब चलिए, अब इसका थोड़ा कंफ्यूजन कम हो गया। अब लोगों का कंफ्यूजन स्वामी जी एक चीज और रहता है कि एनपीके में ही सल्फर भी मिला दें, उसी में पोटाश मिला दें और एक ही प्रोडक्ट बनाएं, तो वो एक ही लेके डालेगा तो उसको पैसा भी कम पड़ेगा और सब चीजें मिल जाएंगी। तो इसमें सर्टिफिकेशंस और गवर्नमेंट रेगुलेशंस इतने ज़्यादा लगे रहते हैं कि जैसे ही हम लोग उसके अंदर ये मिला के डालेंगे, इसका रेशियो खराब हो जाएगा। एनपीके का आपस में ही एक रेशियो है कि ये 4 to 5% रहेगा, गवर्नमेंट के रेगुलेशन जी। चलिए, अब ये बताओ, ये चेतना भाई इसमें तो बड़ी चेतना आ गई, नाम भी आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रख रखे हैं। तो चेतना की चेतना बताइए क्या है? इसका 3 बूंद 10 लीटर में पर्याप्त होता है। 3 बूंद जी 10 लीटर पानी में? जी। फिर स्वामी क्या जी मैं बताता हूँ कैसे बनता है ये। जैसे ये एनपीके है या ये सुजीवा है, ये अमीनो एसिड है, प्रोटीन हाइड्रोलिसेट है। जैसे प्रोटीन हम लोग बनाते हैं, प्रोटीन बनने के बाद कुछ एंजाइम्स हैं, प्रोटीन बनाते हैं, तो हम लोग को एक स्पेसिफिक साइज का प्रोटीन चाहिए होता है, तो जो उसमें से लेकिन जब बनते हैं तो उसमें छोटे भी प्रोटीन बनते हैं, कुछ बड़े भी प्रोटीन बनते हैं। तो वो जो छोटे और बड़े हैं, बीच वाला तो हमने ले लिया, वो प्रोटीन के नाम से अलग हो गया, लेकिन जो छोटे और बड़े होते हैं वो प्रोटीन हाइड्रोलिसेट कहलाते हैं। जो एनपीके है उसमें एनपीके मिल रहा है, लेकिन चेतना इसमें अमीनो एसिड भी है, सिट्रिक एसिड भी है, फॉलिक एसिड भी है। फर्मेंटर से 1000 लीटर जो बना था, उस 1000 लीटर को हमने 1 लीटर बना दिया। अच्छा, तो वो 1 लीटर ये है, समझिए, ऐसा कंसंट्रेट। तो इसका 3 ही बूंद काफी है 10 लीटर के लिए और 1 एकड़ के लिए। 3 बूंद, तो ये 1 सीसी कितनी जमीन के लिए? ये 5 ml है। अब ये किसान के ऊपर है। अब अगर जैसे मैं कोई महंगी फसल लगा रहा हूँ तो मैं 2-3 बार इसको डालूंगा। अच्छा। ये कोई नुकसान नहीं करेगा। तो ये चेतना में जो चीजें हैं वो नुकसान नहीं करती? जी नहीं, ये विटामिन है, ये प्लांट मैंने एक ये सीसी 3 बूंद डाला 10 लीटर में जी, 10 लीटर में, और 1 एकड़ में डाल दिया, स्प्रे कर दिया। ऐसे कितनी बार यूज होगा ये बताओ? उस हिसाब से तो फिर ये 4, 5, 10 बार भी हो सकता है। 3 ही बूंद डालनी जी। और 5 डल गई तो? 5 डल गई तो भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 3 काम पूरा करेगी जी। मतलब 3 से जो भी एक्स्ट्रा होगा उससे ज्यादा का जरूरत नहीं रहता है पौधे को। अच्छा, जरूरत 3 ही बूंद की है जी नहीं। और 10 लीटर पानी में जी, और उसको छिड़क दो जी। तो क्या काम करेगी एकदम? स्वामी जी, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण डॉक्टर जो है बोलता है कि आपके शरीर में जो है खाना नहीं लग रहा है, उसको न्यूट्रिएंट वॉश बोलते हैं। हाँ, गांव में बोलते हैं भाई खाता पीता तो खूब है, लगता नहीं। लगता नहीं है। ये इसमें जो विटामिन मिलते हैं, या फॉलिक एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है, अमीनो एसिड मिलता है, ये इतनी कम मात्रा में है। इसको हमने क्या किया है, 1000 लीटर को 1 लीटर कर दिया। तो अब 1 लीटर को आप वापस 1000 लीटर में घोल के 1000 लीटर बना सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके का है। यही नैनो टेक्नोलॉजी है, मतलब हमने कंसेंट्रेट बना लिया। एक फर्मेंटेशन करने के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम का एक प्रोसेस है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या माइक्रोफ्लो लिए
जी। और जीवों से क्या बनवा? जीवों से हमने इनको तोड़ तोड़ के सिंपल हर्बल एक्सट्रैक्ट नाम से मतलब ये प्रोडक्ट हमने जैसे बना लिया। तो जो मीडिया हुआ, जो उसमें 1000 लीटर जैसे मीडिया था, उसमें 1 किलो 2 किलो या 5 किलो तक जीव निकलेगा अगर हम लोग निकालते हैं तो वो जो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और माइक्रो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उससे हम लोग जीवों को अलग कर लेते हैं और जो प्रोडक्ट है उसको अलग कर लेते हैं। अब वो प्रोडक्ट अगर 1000 लीटर हमारे पास आ गया तो उसको 75% 90% हम लोग कम कर लेते हैं। तो 90% का मतलब हुआ 1000 लीटर से 100 लीटर बनाना। उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जी। फिर? तो वो ये चीज़ है। ये आपकी बहुत बिकती है जी स्वामी जी, ये भी लार्जेस्ट सेलिंग में से। हाई सेलेबल प्रोडक्ट है, देखने में छोटा लग रहा 5 है ml का है जी। लेकिन ये नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किया गया, माने सूक्ष्मतम स्तर पर जाकर के तैयार किया जी गया स्वामी है। जी। तो 3 बूंद 10 लीटर पानी में डाल करके किसी भी फसल पे जी। चेतना जो है, इससे फसलों में चेतना लौट आती है। जी स्वामी जी। तो ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है और बहुत सस्ता है। जो है ये पढ़ने में नहीं आ रहा, 50 या 60 रुपए का प्रोडक्ट है ये। 50 है स्वामी जी। 50 रुपए का प्रोडक्ट है। और ये 50 रुपए का प्रोडक्ट यदि आप एक फसल में 3 बार भी डालते हैं तो 25 रुपए का खर्चा आया। जी। बताइए, ये तो मुझे लगता है सारे देश में इसका प्रचार होना चाहिए। और इससे उसकी क्रॉप कितनी बढ़ जाती है फसल? स्वामी जी, ये अर्ली जो उपज है ये बोला ही जाता है कि Yield। फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को पहले मतलब और थोड़ा सा जल्दी हो जाए, उसके लिए इसका प्रयोग किया जल्दी जाता भी हो है। जाती है। जी, यही इसकी स्पेशलिटी है, भी नहीं, यही इसकी स्पेशलिटी है कि ये अर्ली फ्लावरिंग और अर्ली फ्रूटिंग के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, तो इसको यदि लौकी में डालेंगे तो जल्दी फसल देने शुरू कर देगी? बिल्कुल स्वामी जी, ऐसा रहेगा। हम लोग नॉर्मल खाना खाते हैं, नॉर्मल हेल्थ रहती है, लेकिन बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना शुरू कर दो तो और जो है शरीर अच्छा बनता है। तो बस ये वो एक्सरसाइज है, एक तरफ स्टेरॉइड और एक तरफ एक्सरसाइज, तो ये वो Natural है। एक्सरसाइज जी नेचुरल। तो जैसे उसमें जो फल आना 2 महीने में शुरू होता था, तो ये कितना कर देगा? 2 महीने का टाइम पीरियड कितना घटा देगा? स्वामी जी, 5 दिन पहले 10 दिन पहले वो भी बहुत मायने रखता है जब ऊपर बादल रहते हैं। हाँ। मतलब कि अगर इससे पहले अगर हमने फसल तो काट ली होती। जल्दी उसके ऊपर। जी स्वामी जी, थोड़ा सा और पहले हो जाता है। हाँ, हाँ। ये फूलों को और जो उनके फ्रूट होते हैं उन्हें झड़ने नहीं देता पौधों से। कहते हैं ना, जो फूल उगते हैं फूल झड़ जाते हैं और वो फ्रूटिंग नहीं हो ये तो पाती बहुत है। ज्यादा होता है, जी हाँ। खास करके जी जैसे स्वामी जी। हम देखते थे पहले लौकी लगाते थे जी तो उसमें फिर वो बीज झड़ जाते थे। ऐसे कद्दू है हाँ, फूल झड़ जाते हैं उनके, और फ्रूटिंग फिर नहीं हो पाती। उसमें फ्रूटिंग नहीं होती, नहीं हो पाती है। तो फिर उसमें धूनी करते थे। जी स्वामी जी। हाँ तो ये धूनी है। हाँ स्वामी जी, आप इसे स्प्रे कर दोगे तो फूल झड़ेगा हाँ, नहीं। ये धूनी और भी है। स्वामी जी, उसका जो फल होगा वो टपकेगा नहीं टाइम अच्छा, से फल पहले। भी- हाँ, फल भी फल ऐसे- भी टाइम से नहीं। पहले टपकेगा नहीं और फूल भी झड़ेगा नहीं। स्वामी जी, इसकी मेन क्वालिटी यही है। तो ये पतंजलि के बायो फर्टिलाइजर्स के जो डिफरेंट पीवीआर के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको बताया। और हमारा मकसद है कि ये सारे काम हम ग्रामोद्योग न्यास के तहत, एक ट्रस्ट है ये ग्रामोद्योग, और इसका मकसद कोई प्रॉफिट कमाना नहीं। इसलिए मैंने कहा व्यापार नहीं, अपितु व्यापार के नाम पर जो चारों ओर अत्याचार चल रहा है उससे लोगों को बचाना, कुछ कमाई करना नहीं, देश की भलाई करना मकसद है। हमने आपके सामने ये रखा कि किस तरह से आप इन जैविक खाद, जैविक जो कीट रक्षक हैं उनको अपना करके अपनी फसल को बहुत सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी उपज को, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, और कई तरह के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं। और जो विषमुक्त खेती का, कुदरती खेती का जो अभियान है कि एक देश में समृद्धि भी आए, स्वास्थ्य भी आए, और ये जो तमाम जो कीटनाशक और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का जो बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है, जिससे मैंने कहा लाखों करोड़ रुपए, करीब 20 लाख करोड़ रुपए उसमें बर्बाद हो रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रही हैं, गर्भ से जो शिशु पैदा हो रहे हैं वो अपंग पैदा हो रहे हैं, और जन्म से ही बच्चों को डायबिटीज है, जन्म से ही बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जन्म से ही पीलिया, ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो एक तरह से बीमारियों का बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है, उससे बचाना, माने इसके उद्देश्य के ऊपर मैं बात करूं तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन मकसद यही है कि आप कुदरती खेती पर, विषमुक्त खेती पर, नैसर्गिक नेचुरल फार्मिंग पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आएं, और इससे अपने आप को बचाएं और प्रकृति को बचाएं, एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण करने के लिए, और ग्रामीण भारत में भी समृद्धि लाने के लिए यहाँ हमारा
अभियान है पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास का ट्रस्ट का, और उसकी एक महत्वपूर्ण प्रकल्प के बारे में, उसकी कई इकाइयां हैं। एक उसका हमने कहा पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स, पशु औषधियाँ, दूसरा कुदरती खेती, गोपालन और गाय की नस्ल का सुधार, और उसमें एक इकाई ये PBRI की जो पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के तहत चल रही है। और इस पूरे अभियान के बारे में और उसके पूरे काम के बारे में आपको बताया। ये कार्य आगे और बढ़ता रहेगा। आप जो इनका प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे चेतना का अभी तक मुझे अनुमान है कि कम से कम कई लाख, धीरे धीरे संख्या करोड़ों में होने वाली है, कई लाख किसान अभी तक इसका प्रयोग कर चुके हैं और उनके बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं हमारे पास। ऐसे ही लाखों लोगों ने जो है ये नीम का प्रयोग किया है, सुरक्षा का प्रयोग किया है, अभिमन्यु का प्रयोग किया है, और लाखों किसान जो है सल्फर से लेकर के और पतंजलि जो दानेदार खाद से लेकर के तमाम चीज़ों का उपयोग किया है, और इनका ज़बरदस्त परिणाम उनको मिला है। जो किसान इनका उपयोग कर रहे हैं वो फीडबैक्स हमें और भेजते रहे। हम यहाँ पर भी खुद भी जो है, जो कुदरती खेती का जो तरीका था, तो जो कुदरती खाद, गोबर गोमूत्र से जो अलग अलग प्रकार के खाद, कीटनाशक, कीटरक्षक बना रहे थे, उनका हम उपयोग करते हैं। इनका भी अपने यहाँ पर भी हमने एक मॉडल जो फार्मिंग, माने इनका उपयोग करके क्या किसानों को क्या मिलेगा, पहले हम प्रयोग करते हैं, उसके बाद आप तक ये प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं कि हमने लैब में बनाया और जो है आप तक दे दिया पैकिंग करके, ऐसा नहीं। इनका लैब वाला और जो साइंटिफिक रिसर्च डेटा वाला एक काम है, उसके बाद खुद जो है PBRI के इन प्रोडक्ट से अपने यहाँ खेती करते हैं, जो है फील्ड ट्रायल उसको बोलते हैं। तो फील्ड ट्रायल जमीन पर उनका व्यवहारिक जो उपयोग है वो खुद किया जाता है। अपनी सैकड़ों एकड़ जमीन पर ये प्रयोग चल रहा है। फिर पूरे देश भर में लाखों किसान जो है अपने करोड़ों एकड़ भूमि पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब हमारा अभियान ये है कि ये काम गांव गांव तक पहुंचे, और गांव गांव तक इस काम को पहुंचाने के लिए हमने तय किया कि अभी जो इसके वितरक हैं वो ज़्यादातर जिला स्तर पर हैं, तो हम तहसील स्तर पर पतंजलि पशु आहार और फीड सप्लीमेंट और औषधियों की तरह ही, क्योंकि ये एक सोप में दोनों काम नहीं हो सकते। एक खाने वाली चीज़ें हैं, दूसरी जमीन में डालने वाली चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट के रूल भी हैं कि आप एक जगह दोनों चीज़ का विक्रय नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपके पास 2 सोप हैं तो आप एक पतंजलि किसान सेवा केंद्र पर ये PBRI के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, और दूसरे पतंजलि किसान सेवा केंद्र पर आप जो है पतंजलि पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स और पशु औषधियां दे सकते हैं। ये 21 प्रोडक्ट हैं, और उसके अभी हमारे पास में 14 प्रोडक्ट हैं, तो उसको भी अभी बढ़ाया जाएगा। ये भी प्रोडक्ट्स और बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के दोनों जो है 50 से 100 के बीच में पहुंच जाएंगे। मैक्सिमम 100 से ज़्यादा तो प्रोडक्ट हो नहीं सकते, और इसमें भी जो बहुत ज़्यादा जिनकी ज़रूरत है, दोनों मिलाकर के कुल 50 से नीचे नीचे प्रोडक्ट होते हैं। तो 12 बाई 15 की या 10 बाई 10 की, 10 बाई 12 की एक सोप के ऊपर आप इन प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। और यदि आपके पास सामर्थ्य है तो करीब 3 लाख रुपए पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स और पशु औषधियों वाले कार्य जो है उस सेवा के लिए आपको खर्च करना पड़ता है, और उससे ये सेवा गांव तक पहुंचाई जा सकती है। और ये जो पूरे प्रोडक्ट्स हैं PBRI के, इसको रखता है एक जो है वितरक, तो उसको तहसील लेवल पर तो कितना उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है? शुरू में हम उनसे 3 से 5 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट कराते हैं। लगभग 3 लाख रुपए हम मान लें। 3 लाख ही रहता है वो। तो करीब 3 लाख रुपए जो है PBRI के इस कार्य के लिए आपको सेवा में नियोजित करनी पड़ती है पूंजी, और उसके द्वारा ये कार्य आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप यदि समर्थ हैं तो आप PBRI और पशु आहार दोनों का भी आप ये वितरक का कार्य, इस किसानों की सेवा के इस कार्य को आप एक साथ भी ले सकते हैं, बशर्ते आपके 4 चीजें जरूरी हैं। एक, पूंजी; दूसरा, पुरुषार्थ, मेहनत करना; तीसरा, थोड़ा एक्सपीरियंस, नॉलेज। पूंजी, पुरुषार्थ, एक्सपीरियंस या नॉलेज कहें, वो बहुत जरूरी है। और चौथी बात है, इस काम को पूरी निष्ठा के साथ एक मिशनरी की तरह करना। तो आप यदि इन 4 शर्तों को फुलफिल करते हैं, पहले संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आपको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी।
फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि पहले से नहीं जुड़े थे तो अब इस काम से आप जुड़ सकते हैं, बशर्ते आप 4 चीजें फुलफिल करते हो। इस कार्य को व्यापार के लिए नहीं, इस कार्य को मैंने कहा कमाई के लिए नहीं, बल्कि पशु और पशुपालक जो किसान हैं उनकी भलाई के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी में खुशहाली लाना, उस मकसद के साथ हमने ये काम शुरू किया और ये काम अब बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं जो भी भाई बहन इससे जुड़ना चाहते हैं उन सब उद्यमियों से, उन सब व्यापारियों से और उन लोगों से जो एक सात्विक कार्य के द्वारा सात्विक समृद्धि और एक सात्विक सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो वो वितरक बन करके इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं 2 बातें बताना चाहूंगा कि स्वामी जी के आशीर्वाद से हमने एक मृदा परीक्षण वाहन चालू किया है। वो वाहन अब खेतों तक जाएगा, लोग किसानों के पास जाएगा और वो उनकी मिट्टी की जांच करेगा। हम उनका सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे, मिट्टी का मतलब उनका कार्ड बनाएंगे, क्या उस मिट्टी में, उनकी मिट्टी में क्या चीज की कमी है। उसके हिसाब से उस वैन के अंदर एक डॉक्टर भी होगा, जो डॉक्टर आपको उसी समय बताएगा कि आप पतंजलि का कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करें तो फायदा होगा। क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, स्वामी जी ने शुरू में भी कहा था कि ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब हमने पहुंचाया है हर गांव तक। हमने ये अभियान शुरू कर दिया है, खेत का डॉक्टर और खेतों तक पहुंचेगा। और दूसरा, हमने किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए, या किसानों को समस्या रह जाती है, वो कभी भी हमसे 1800 270 8008 ये किसान कॉल सेंटर का नंबर है। सुबह 9 से 5:30 इसमें आप अपनी कोई भी समस्या आप रख सकते हैं, कोई भी फीडबैक देना चाहें दे सकते हैं, या कोई भी चीज को, कोई भी प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं, अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, आप हमें जरूर फोन करें। हमारे प्रतिनिधि आपको तुरंत ही उसका उत्तर देंगे।